तो जैसे कि यहाँ पे नाला वगैरह है, बॉल वगैरह जाती है, जैसे भी हमारी बॉल ही गंदी हो गई। यहाँ बहुत गंदगी पड़ी रहती है, खेलने की कोई सुविधाएं नहीं है। जहाँ तहाँ यहाँ पे कांच की बोतलें फूटी पड़ी हैं और जो ड्रिंक करके फेंकें डिस्पोजल पड़े हैं। कुछ सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो ये बना सकती है अच्छा। और कल परसों के दिन खेलते खेलते एक जन इंजर्ड हो गया, उसको पूरा ब्लड आ गया। एक दिन बीच में पूरी बोतलें, पानी पाउच और सिगरेट पाउच ये सब कुछ पड़े, तो हमने बैठ के साफ़ करें। पहले आज से 5-7 साल पहले तक अच्छे हॉकी के टूर्नामेंट हुआ करते थे। पीने का पानी पहले यहाँ पे एक नल था, वो ही बंद हो गया है। हैंडपंप कुछ भी नहीं है। इनका कोई विकास पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, ना ही इन पर ध्यान दिया गया। खेल के नाम पे सिर्फ मई और जून में उनका एक कैंप आयोजित करती है गवर्नमेंट 1 महीने के लिए, और उसके बाद फिर खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेल के जो मैदान की जो दुर्दशा है वो बद से बदतर नज़र आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिवनी का पॉलिटेक्निक ग्राउंड है, जहां पर गंदगी तो नज़र आ रही है और पीछे लोग खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की जो दुर्दशा है वो जस की तस बनी हुई है। देखिए पूरी ये रिपोर्ट। सर साफ़ सफाई तो वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि गंदगी बहुत है। जैसे कि यहाँ पे नाला वगैरह है, बॉल वगैरह जाती है, जैसे भी हमारी बॉल ही गंदी हो गई, बॉलें भी गुम जाती है, क्योंकि पीछे झाड़ियों का कुछ ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे दारू वाले जो पीने वाले आते रहते हैं शाम में, जहाँ तहाँ कांचे की बोतल पड़ी। जैसे अभी लास्ट संडे के लिए यहाँ पे एक प्लेयर था हमारा, उसको तो गड़ी गई थी वो, तो मतलब इंजरी हो जाती है। और दूसरी चीज़, जैसे ग्राउंड है तो यहाँ पे खेलने कूदने के लिए लोगों को मतलब थकान होती है, तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से एक पेयजल होना चाहिए ताकि पानी वानी पी सके प्लेयर्स लोग। यहाँ बहुत गंदगी पड़ी रहती है, खेलने की कोई सुविधाएं नहीं है और बहुत गंदगी पड़ी रहती है इधर। और मैदान कैसा? मैदान बहुत गंदा टाइप का है इधर का। हम लोग यहीं रहते हैं, हमारा घर भी यहीं है, हम लोग आते रहते हैं, इधर बहुत गंदगी पड़ी रहती है। ग्राउंड के हाल तो बहुत ख़राब है, जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कैसे है। जहाँ तहाँ यहाँ पे कांच की बोतलें फूटी पड़ी हैं और जो ड्रिंक करके फेंकें डिस्पोजल पड़े हैं। कुछ सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और रही बात ग्राउंड की कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं एक बार आप खुद घूम के कि कैसा है। जहाँ तहाँ कीचड़ है, कचरा है, कांटे हैं, मतलब बच्चों के खेलने के लिए तो पर्याप्त सुविधा नाम की चीज़ है ही नहीं। मतलब इतना कॉलेज का इतना बड़ा ग्राउंड है, चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो ये बना सकती है अच्छा। आप देख ही सकते हैं पूरा गड्ढे कई जगह प्लास्टिक, डिस्पोजल, कांच की बोतलें पड़ी हैं। और कल परसों के दिन खेलते खेलते एक जन इंजर्ड हो गया, उसको पूरा ब्लड आ गया। और पानी की सुविधा नहीं है, पानी के लिए हमको जाना पड़ता बोतलें लेने, और वही पूरे खाने पीने वाले आते हैं और गंदगी करके चल जाते, तो साफ़ हमको करना पड़ता है। एक दिन बीच में पूरी बोतलें, पानी पाउच और सिगरेट पाउच ये सब कुछ पड़े, तो हमने बैठ के साफ़ करें। ये सिवनी का बड़ा मिशन स्कूल ग्राउंड है, जहाँ पर हर खेल की प्रतिभा उभर कर निकल कर आती है, और इसी मैदान में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसका जो रख रखाव है, आप देख सकते हैं कि बारिश में झाड़ियां निकल कर आ गई है जहां पर लोग बैठते हैं, और इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाँ, इसका मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ के जो खेल मैदान हैं, देखा जाए तो प्रमुख रूप से वो खस्ताल पड़े हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले आज से 5-7 साल पहले तक अच्छे हॉकी के टूर्नामेंट हुआ करते थे। यहाँ फुटबॉल प्रैक्टिस हुआ करती थी, पास में स्टेडियम है, और यहाँ पास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। वहाँ की भी दुर्दशा बहुत ख़राब है, वहाँ घास उगी हुई है, साल भर वहाँ पे खिलाड़ी नहीं खेल पाते। तो यही सब कारण है कि आज छोटे छोटे बच्चों को खेल के नाम पे सिर्फ मई और जून में उनका एक कैंप आयोजित करती है गवर्नमेंट 1 महीने के लिए, और उसके बाद फिर खेल की यही दुर्दशा है। और देखा जाए तो साल भर जो स्कूल हैं,
स्कूल में भी खेलों के प्रति कोई ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, ये मुख्य कारण है। पीने का पानी पहले यहाँ पे एक नल था, वही बंद हो गया है। हैंडपम्प कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं है पानी आने। कैसे हाल है? ग्राउंड ख़राब है, ऊंचा नीचा भी है, गड्ढे भी हैं काफ़ी, और मतलब कांच की बोतलें पड़ी रहती हैं रात में, और कभी कभी दिन में भी पीने बैठ जाते हैं लोग यहाँ। सफाई नाम की चीज़ नहीं है। शहर में एक ही ग्राउंड है, कम से कम उसको तो मेंटेन कर लें। कि यहाँ खेल के मैदान में अभाव है, इस कारण कहीं ना कहीं बच्चे जो है प्रतिभाएं जो है उभर के आ नहीं रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी नए तरीके से डेवलप हो रहा है सिवनी में, तो जो पुराने लगभग 50 साल पुराने जो खेल मैदान थे, लगभग वही खेल मैदान है। हमारे जो नए 2 डेवलप मैदानों में से एक है हमारा स्टेडियम और एक है एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड। इन दोनों ग्राउंड्स में सामान्य लोगों के खेलने के लिए जगह नहीं है। जो ऑलरेडी खिलाड़ी हैं उनके टूर्नामेंट्स होते हैं, अदरवाइज़ जो कॉमन मैन है वो नहीं खेल सकता। उसके अलावा जो उपस्थित हमारे पास ग्राउंड्स हैं, चाहे वो छोटी पुलिस ग्राउंड हो या अब बड़ी पुलिस लाइन ग्राउंड में है, या मिशन स्कूल ग्राउंड हो, या पॉलिटेक्निक ग्राउंड हो, इनका कोई विकास पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, ना ही इन पर ध्यान दिया गया। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जो टूर्नामेंट्स इसके आज से पहले होते थे, जैसे अशोका एंड अशोका और इस तरीके के मल्टीपल टूर्नामेंट साल भर होते थे। बारिश में आप देखते थे तो फुटबॉल के टूर्नामेंट होते थे, हॉकी के टूर्नामेंट होते थे, ग्रीष्मकालीन टूर्नामेंट, ये सारे टूर्नामेंट्स गायब हुए हैं। सिवनी में जो नागरिक स्तर पे हुआ करते थे या जो शासन जिनमें मदद किया करता था और नई प्रतिभाओं को तैयार किया करता था, वो बिल्कुल गायब है। ये वही ग्राउंड है जहाँ से नेशनल के बच्चे जो है सिलेक्ट हुए? बिल्कुल, ये वो ग्राउंड है, छोटी पुलिस लाइन ग्राउंड है। इसने सिवनी शहर को राष्ट्रीय राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी दिया है। सिवनी का अपना एक नाम मध्य प्रदेश और नेशनल स्तर पे हुआ करता था हॉकी के मामले में, फुटबॉल के मामले में, जहाँ से बड़े प्लेयर निकलते थे। लेकिन आज आप देखेंगे हॉकी के गिने चुने प्लेयर्स मिलते हैं और फुटबॉल के गिने चुने प्लेयर्स। इसका बड़ा कारण ये भी है कि स्कूल लेवल पर भी जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और चीज़ें होनी थी, और जिन्हें या तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना था, वो बिल्कुल गायब मिलता है। तो यहाँ के जो जिम्मेवार है वो सूझ रखते कि नहीं इसकी? देखिए, उनका तो कोई विज़न है नहीं। अभी तो ये चल पड़ा है कि आओ चुनाव जीतो और बैठ जाओ। तो विज़न की भाई यहाँ की प्रतिभाएं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई विज़न आपको दिखाई नहीं देगा। और वो दिखता है कि हमारा इतना फेमस ग्राउंड, उसकी हालत आप ही खुद देख पा रहे हैं कि घास उगी है। 26 जनवरी 15 अगस्त के आसपास थोड़ी बहुत सफाई कर ली गई, बाकी वो जस की तरह से बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ टूर्नामेंट की क्या हालत होगी? तो ये स्थिति सिवनी की हर जगह देखने मिलती है। तो खेल के जो मैदान है कहीं ना कहीं जस की तस स्थिति बनी हुई है, और यही ग्राउंड है जिसने नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिभाएं उभरी है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेवार है बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बहरहाल मुझे दोस्त को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।